हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जी क्रिप्टो करेंसी के वो 5 बड़े मिथ्स जो लोगों ने बना लिए हैं जी खुद अपने माहौल के अंदर रहते हुए, यानी कि जिस दायरे के अंदर हम रहते हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग कुछ बातें समझ लेते हैं जिनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं होता। तो उन्हीं को अगर आज देखेंगे तो हम आज सॉल्व करने की करेंगे जी कोशिश, जो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग लोगों ने बना लिए हैं। तो अगर बात करें जी क्रिप्टो करेंसी की, तो जिस तरीके से पॉपुलर हो रही है जी डे बाय डे, काम चल रहा है जी मेटावर्स के ऊपर, वेब 3 के ऊपर, एनएफटीज के ऊपर, गेमिंग्स के ऊपर, तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि क्रिप्टो करेंसी कितने फास्ट और एक्सपोनेंशियली वे के अंदर हो रही है जी इवॉल्व, और दुनिया इसको देख भी रही, और साथ साथ कुछ गलत फहमियाँ भी हमारे अंदर आ रही हैं जिसको हम देखेंगे जी डे बाय डे। और अगर आप देखें जी क्रिप्टो करेंसी के अंदर किस तरीके से लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं और नुकसान भी कर देते हैं जी रातों रात, और उनकी सारी जो मेहनत की कमाई ही वो हो जाती है जी रातों रात ख़त्म, जिसकी वजह से भी लोग रहते हैं जी दूर के क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक जुआ है, एक रोलर कोस्टर की तरह है। आज आपने लगाया, कल इन्वेस्टमेंट हो गया, परसों लगाया बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, बट ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जिस पर है जी क्रिप्टो करेंसी आधारित, वो एक है जी बहुत बड़ी चीज़। जिस तरीके से आज हमने देखा कि बहुत सी करेंसियाँ आती हैं मार्केट के अंदर और पानी के बुलबुलों की तरह हो जाती हैं जी ख़त्म, और भाप की तरह उड़कर फिज़ाओं में हो जाती हैं जी मुंतकिल। ठीक, तो ये अगर आप देखेंगे तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि टेरा लूना जिस तरीके से स्कैम हुआ, तो ये भी बहुत से जो न्यूबीज़ होते हैं उनको जो ना इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ जी बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, बट पूरी क्रिप्टो करेंसी को इसके अंदर इन्वॉल्व कर देना ये हो जाती है जी गलत बात। तो ये कुछ गलत विचार हैं जो लोगों के जहन के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूबीज़ होते हैं जो अभी भी मार्केट के अंदर, वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं नहीं जी कोई स्कोप नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो मिथ लोगों के अंदर होता है कि ये करेंसी है, ठीक, और ये पेमेंट का एक माध्यम है जिसके थ्रू हम सिर्फ पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं, बाकी क्रिप्टो करेंसी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ एक पेमेंट का मोड है, मैंने पेमेंट ली, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांजेक्शन करा, बिटकॉइंस क्या है, एक डिजिटल करेंसी हमने उसको समझ लिया है बस। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना मिथ हमारे दिमाग के अंदर घुस गया है, जिसको हमको निकालने की है जी ज़रूरत। और लोग सोचते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी, कोई अब क्रिप्टो करेंसी सब जगह होगी, ठीक है, और उसके ऊपर सारी ट्रांजेक्शन हुआ करेंगी, और बैंकों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है सबसे ज़्यादा। ठीक, अगर बात करें सबसे पहली करेंसी जिसको कहते हैं जी बिटकॉइंस, ठीक, और इथेरियम, दोनों की हम बात करते हैं। ठीक, तो जिस टाइम सतोशी नाकामोटो ने इसको क्रिएट करा बिटकॉइंस को, तो उनके जहन में ये था कि एक पेमेंट के लिए हम इसको करेंगे जी यूज्ड। ठीक, आप पेमेंट करते हैं फिएट करेंसी के थ्रू, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं, बट उसके बीच में एक होता है जी सेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ को हम कहते हैं जी बैंक। तो बैंक आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उसके बाद ही आप करते हैं। बट उनका ये सोचना था कि इन सब थर्ड पार्टीज़ को हम हटा देंगे जी, और आपका पैसा है और आपको जिसको देना है बस आप दोनों होंगे, थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जिसको लेके क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट टाइम बनाई गई थी। ठीक, बट इसको अगर हम देखें सिर्फ इसको पेमेंट ही समझ लेना तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन फ़ीस कटती है ट्रांजेक्शन के अंदर, आपको पता है, और उसकी जो स्पीड्स होती हैं ट्रांजेक्शन की वो होती हैं जी बहुत स्लो। अगर आप किसी को बिटकॉइंस दे रहे हैं और सामने वाला ले रहा है तो 10 से 15 मिनट उसको सिर्फ ट्रांजेक्शन को वैलिडेट होने में लग जाते हैं, यानी कि रिसीव होने में लग जाते हैं, जो आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसको सिर्फ हम एज ए पेमेंट ही एक्सेप्ट करें, ठीक है, और इसकी सारी टेक्नोलॉजी को हम भूल जाएं। फॉर एग्जांपल किसी को 5 रुपए की आइटम्स खरीदनी है जी, अंडा ही खरीदना है जी उसको 10 रुपए का एक, और अगर आप इमेजिन करें कि हाँ जी क्रिप्टो करेंसी सब जगह हो, जैसे एल सल्वाडोर के अंदर दे सकते हो, वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी कह सकते हैं जो कंट्रोल में नहीं है। ये ट्रांजेक्शन फीस होगी, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आप बिटकॉइन से थोड़ी ना करेंगे, ठीक, और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और बिटकॉइंस बहुत होता है जी हाईली वॉलेटाइल्स। ठीक, कभी आज इतना ज़्यादा है, एक महीने बाद आप देखेंगे बिल्कुल हो जाता है जी बहुत नीचे चला जाता है 20-20%। तो इस चीज़ को भी हम ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इसको पेमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा था, पर अब आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है वाया ब्लॉकचेन के माध्यम से।
ये मैंने बताया ना आपको कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस को लोग एक ही चीज़ समझते हैं और ब्लॉकचेन को भूल जाते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आधारित हमारा बिटकॉइंस टेक्नोलॉजी है वो है जी ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन आज के टाइम की एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन है, एक इन्वेंशंस है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिटकॉइंस उसका एक सिर्फ पार्ट्स है, ठीक है। आप ये सब चीज़ देख सकते हैं, Web3, गेम्स, NFTs किस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर दुनिया के नक्शा ही बदलने वाली हैं, ठीक। और दूसरा मिथ लोगों के अंदर ये पैदा हो गया, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बता दिया, पेमेंट को सोचते हैं कि पेमेंट ही है, फिर ब्लॉकचेन भूल जाते हैं कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइंस एक ही है। बट ब्लॉकचेन की कितनी सारी एप्लीकेशंस ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं, क्रिमिनल बंदे ही इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी किसी काम की नहीं है। जिस तरीके से दुहाई दी जाती है बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, बट बिल्कुल ऐसी कि टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही हम छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है। इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे, वाया रेगुलेशंस लाए इसके ऊपर। क्योंकि एक सबसे ख़ास चीज़ होती है जी ब्लॉकचेन के ऊपर, वो होता है जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जिसकी वजह से सब चीज़ें होती हैं जी पॉसिबल। NFTs की मिंट, ठीक है, बर्निंग हो गई, मिंटिंग हो गई, गेम्स का प्लेटफॉर्म पे यूज़ होना, ब्लॉकचेन के ऊपर उसका इंट्रैक्शंस होना, ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम सिर्फ ये सोचेंगे लीगल एक्टिविटीज़ है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, तो ये हो जाएगा जी बेकार सोचना हमारे लिए, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाने चाहिए वाया रेगुलेशंस, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन्स आर एनोनिमस, लोग ये समझते हैं कि हाँ जी बिल्कुल खुफिया होती हैं, इनको हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उसको हम देख सकते हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कौन से वॉलेट से किस वॉलेट के अंदर गई, ठीक है, और कहाँ से आई और कहाँ पहुँच गई। उसका पूरा एक पाथ हम जो ना मॉनिटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर, जिस ब्लॉकचेन के माध्यम से, ठीक है। और आप देखेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ पर KYC भी होती है, बंदे का आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, सब जगह जो ना उसके सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद ही सारी ट्रांजेक्शन्स हो पाती हैं, स्पेशली इन सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो बिल्कुल ये समझ लेना कि इसको हम ट्रैक ही नहीं कर सकते, एनोनिमस होते हैं, कोई गुमनाम बंदा उनको कर रहा है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं, ये बिल्कुल बेकार की बातें, ठीक है। बहुत से लोग आज के ज़माने के अंदर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी अभी एक बबल है जो बढ़ता जा रहा है, बट एक ऐसा वक्त आएगा कि बिल्कुल भाग जाएंगे, सबको नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अभी क्या है, रिसेंटली लोग बैंक्स क्रिटिसाइज़ करते हैं, वॉरेन बफेट जो बहुत बड़े दुश्मन है जी बिटकॉइंस के, वो भी एक कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज़ करते, कहते हैं जी बिटकॉइंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी वैल्यू के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसकी, कोई बैक्ड अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि बात सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की नहीं हो रही, बात हो रही है जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ये आने वाले वक्त के अंदर डिजिटल करेंसी का नज़रिया ही बदल देगी, फाइनेंस सिस्टम का नज़रिया ही बदल देगी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, DeFi जिसको हम कहते हैं, कि आज किस तरीके से लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न उसके अंदर अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग, मेटा, फेसबुक का नाम चेंज करके रख दिया जिन्होंने मेटा, तो उनको कुछ पोटेंशियल नज़र आया होगा, जब भी तो ऐसी बात की जा रही है कि मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया, अपनी दुनिया से अलग एक इमेजिनेशंस की दुनिया, वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो ब्लॉकचेन की वजह से पॉसिबल हो पाया। NFTs डिजिटल ऑनरशिप आपको प्रोवाइड्स करती है, ठीक है। ये सब चीज़ क्यों पॉसिबल हो पाई? ये सब हो पाएंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल। सेलिब्रिटीज़ आज इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं, गेम्स के अंदर फुटबॉल्स लीग, क्रिकेट लीग, सब अपनी NFTs को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके थ्रू भी एक अच्छा खासा उनकी भी पब्लिसिटी भी हो रही है, एक ऑनरशिप भी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये थी जी कुछ हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव जो हमने आपके लिए किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल नोटिफिकेशंस आइकन भी दबाएं, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।